मुलाकात के बाद ये बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी मांगों पर सरकार गंभीर है। में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है और अपने 13 सूत्रीय मांगों का एक मेमोरेंडम जो है वो उन्हें सौंपा भी है। सर, 13 मांगे जो हैं का मेमोरेंडम आज आपने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है, कैसी मुलाकात रही, किस तरह का रुख रहा, क्या मुख्य मांगे रही? देखिए, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई है और उन्होंने एक एक मांग पे पूरी डिस्कस करने का मौका दिया है विस्तार से, और फिर उनको आश्वासन भी दिया है कि हम इनको हल करेंगे। उसने अधिकारी भी बुलाए हुए थे और मतलब उनका जो रुख था वो ये था कि अच्छा उसको सीरियस उन्होंने लिया है। गुरनाम जी, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो डलेवाल साहब की सेहत का है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है, वो अपने मरणोव्रत पर बैठे हुए हैं। क्या उस संबंध में भी कोई चर्चा हुई है, बातचीत हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है कि भाई आप ध्यान दीजिए, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि दिन ब दिन उनकी सेहत जो है वो खराब होती जा रही है। देखिए, उस पर बातचीत हुई है, आज का विशेष मुद्दा था वो, और उसमें हमने सीएम साहब को ये कहा है कि आप केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र सरकार से बात करके जो है मध्यस्थता करें और बातचीत शुरू करवाएं। बातचीत बंद हुई है, सरकार की तरफ से बंद है, तो उस बात को दोबारा शुरू करा के बातचीत के जरिए इस मामले को सॉल्व करें। लेकिन आप लगातार ये कह रहे हैं कि इस जो किसान आंदोलन है इसको हरियाणा के किसान का समर्थन भी है, लेकिन देखा जाए तो हरियाणा का जो किसान है वो कहीं सड़कों पर इस आंदोलन में नजर नहीं आ रहा है और हरियाणा की जो सरकार है वो भी ये कह रही है कि पंजाब का किसान है, पंजाब की सरकार का मैटर है और वही इससे सॉल्व। ऐसा नहीं है कि हरियाणा का किसान शामिल नहीं है या हरियाणा का मैटर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तब हरियाणा वालों से पूछा ही नहीं कि हम आंदोलन करें, क्योंकि वो आंदोलन जो था वो कुछ संगठनों ने शुरू किया। जो एसकेएम थी, एसकेएम के 2 भाग कर दिए गए, एक पॉलिटिकल, एक नॉन पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल क्या है, वो एक भाई न्यूनतम जो मांगे हैं, न्यूनतम जो कॉमन प्रोग्राम दो तो होनी ही नहीं चाहिए थी। न्यूनतम एजेंडे पे हम इकट्ठे हुए थे। वैसे तो हमारे अलग अलग संगठन हैं ही, न्यूनतम एजेंडा जो था वो आज भी वही है और उस पे इकट्ठा आंदोलन लड़ना चाहिए था। मैं तो बल्कि अब भी ये कहूँगा आपके माध्यम से कि दोनों फोरमों को दोबारा से अपनी बात पे विचार करना चाहिए। इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है, कोई सरकार के जो वो नहीं है कि उसका कोई कलंक लग जाएगा। हाँ, गलतियाँ होती रहती हैं। अगर उनसे गलती हुई है कि उन्होंने आंदोलन उसको 2 फाड़ करके आंदोलन शुरू किया, अब भी उनको पुनर्विचार करना चाहिए और ये बयान देना चाहिए कि हम राजनीति गैर राजनीति की शर्त हटाते हैं। देश के सारे संगठनों के प्रतिनिधि एक कमेटी बना ले और वो कमेटी आंदोलन लड़े और जो नया मुद्दा आ रहा है मंडी तोड़ने का वो भी उसमें शामिल कर ले। हरियाणा की सरकार ये कहती है कि हरियाणा का किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, हमने एमएसपी का गारंटी कानून का जो नोटिफिकेशन है वो भी निकाल दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है ग्राउंड पर किसानों की स्थिति कैसी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी 2 साल पहले का, 3 साल पहले का बीमा लोगों को नहीं मिला है, तो मुद्दे तो हम 13 मुद्दे हैं और जिनको लेके हम गए थे 2 मुद्दे तो आपको बता दिए कि एक तो एमएसपी वाला जो था वो अभी जो मंडियों वाला जो तोड़ रहे हैं उसके लिए गए थे, दूसरा जो आंदोलन चल रहा है इसके लिए बात करें सेंट्रल सरकार से, और एक जो इन्होंने कह रहे हैं कि हम खरीद देंगे भाई इसको विधानसभा में पास कर दो। एक गन्ने के रेट का भी मुद्दा था हमारा और मुकदमे अभी दर्ज हैं, कुछ बड़े आंदोलन से पहले के कुछ बाद के, वो वापसी का था। किसान क्रेडिट कार्ड का जो है वो बीमा हो, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाए सोसाइटियों में, और इनके साथ साथ जो था मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए। धान के सीजन का कुछ सुक्के का पैसा बकाया है वो नहीं मिला। मंडी के अंदर उठान के आड़ती को ही पावर हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना पैसा बकाया पिछले सालों का। हरियाणा के किसानों को उत्तराखंड में पैसा रुका हुआ है इकबालपुर शुगर मिल में, और जो फसलें हैं सरसों, सूरजमुखी, बाजरा वगैरह जो भी, इनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है 3 तारीख को पंचकुला में, उसने किसानों को इनवाइट किया है बातचीत करने के लिए, बैठक करने के लिए, क्या आप लोग भी जाएंगे? देखिए, मेरे पास उनका कोई लेटर अभी तक नहीं है, ना कोई उनको सूचना है, और जो भी उन्होंने कमेटी बनाई है वो
अभी तक तो जो उन्होंने बात की है वो उन्हीं दोनों फोरमों से की है, देश की बाकी संगठनों से बात नहीं की है। अगर बुलाएंगे तो चले जाएंगे। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पंजाब का किसान इस वक्त सड़कों पे है, अगर जरूरत पड़ती है, जिस तरह आपने कहा कि ये पूरे देश का मुद्दा है और बातचीत भी नहीं की गई जब दूसरी बार आंदोलन शुरू किया, अगर आपका समर्थन मांगते हैं तो क्या हरियाणा का किसान भी सड़कों पर उतरेगा और शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने के प्रयास में शामिल होगा? देखिए, बिल्कुल उतरेगा। दूसरी चीज, शंभू बॉर्डर कुछ नहीं है। शंभू बॉर्डर का मतलब क्या है? शंभू बॉर्डर है पंजाब के लिए। अगर हरियाणा के किसान दिल्ली जाएं तो शंभू बॉर्डर पे क्यों जाएंगे? हम तो दिल्ली बॉर्डर पे जाएंगे, ठीक है। और हरियाणा के जो संगठन पंजाब में जाके बैठे हैं, मैं तो ये कहता हूं उन्होंने भी गलत किया। वो पंजाब में गए क्यों? हरियाणा के संगठन जो पंजाब में गए हैं उनको जाना तो था दिल्ली, तो दिल्ली की तरफ बढ़ते ना। दिल्ली की तरफ बढ़ते तो हरियाणा में आंदोलन होता। अब वो दिल्ली की तरफ बढ़े नहीं, वो जाके पंजाब में सीमा के पार बैठ गए, तो वो भी वहीं कैद हो गए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप का आज प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत भी की और अपने तमाम बातों को हमारे समक्ष रखा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। हरियाणा में निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि निकाय चुनावों को लेकर चुनाव आयोग को कांग्रेस द्वारा निकाय चुनाव। उधर किसानों के पंजाब बंद पर मंत्री अनिल विज की ओर से बयान दिया गया है। पंजाब सरकार न्यायालय के खिलाफ काम कर रही है, ये